इलेक्शन की सरगर्मियां एक तरफ तो इनकम टैक्स अहदेदारों की रेड की हलचल एक तरफ। जी हां, तेलंगाना भर में असम्बली इलेक्शन के लिए अब सिर्फ 5 ही दिन बाकी रह चुके हैं, मगर उससे पहले एक बड़ी खबर सामने आ रही है। वो भी हैदराबाद के पुराने शहर में की है, जहां पर आज यानी 25 नवंबर हफ्ते की सुबह इनकम टैक्स ऑफिसर्स ने शहर के मशहूर मारूफ बिजनेसमैनों के घरों पर छापा मारना शुरू कर दिया है। और इन बिजनेसमैनों का पॉलिटिकल लीडर से गहरा ताल्लुक भी बताया जाता है। और इन बिजनेसमैनों पर यह इल्ज़ाम आयद है कि ये लोग इलेक्शन के दौरान पॉलिटिकल पार्टीज को फंडिंग कर रहे हैं। हालांकि कोड ऑफ कंडक्ट नाफिज हो चुका है और कोड ऑफ कंडक्ट की वजह से भारी रकूमात की नकल व हरकत पर बैन भी रहता है, मगर फिर भी इसके बावजूद गैर कानूनी तौर पर इलेक्शन के दौरान ये बिजनेसमैन्स पॉलिटिकल पार्टीज को कैंपेन के लिए भारी फंडिंग कर रहे हैं। इस बात का इल्म होते ही शायद किसी ने दबा के ऊपर के लेवल पर इसकी इन्फॉर्मेशन पहुंचा दी होगी, और फिर हो सकता है बड़े लेवल पर से ग्रीन सिग्नल मिलने के बाद ही इन बिजनेसमैनों के घरों पर छापे मारने का सिलसिला शुरू हो चुका है। और इस खबर के आम होते ही सभी लोगों में खलबली मच गई, और फिर इलेक्शन के रिजल्ट से पहले ही कुछ और मामले का रिजल्ट सामने आ रहा है, और ये खबर सभी के लिए चर्चा का मौजू भी बन चुकी है। मगर इस खबर से इलेक्शन कैंपेन और दूसरे कामों पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। हाँ, अलबत्ता ये हो सकता है कि इलेक्शन की मार्केट ज़रा टाइट हो जाएगी और जहाँ जहाँ पहुँचना है वहाँ नहीं पहुँचेगा। इसके अलावा हैदराबाद के बाहर भी कुछ एमएलएस के घरों पर इसी तरह से आईटी रेड्स का सिलसिला जारी है। वहाँ भी सेम इसी तरह के मामले की वजह से रेड्स डाले गए हैं। मगर एक बात समझ में नहीं आ रही है कि आखिर किसने ये काम किया होगा। आप लोग कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर दे सकते हैं। वैसे भी मामला इनकम टैक्स का है, इसीलिए मुकम्मल तफसीलात फौरी तौर पर मिलने के लिए ज़रा वक्त लगेगा। पार्ट 2 में मज़ीद तफसीलात को अपडेट किया जाएगा। जब तक के लिए दूसरी खबरों से काम चला लीजिए।